हेलो नमस्ते दोस्तों। आज अर्थशास्त्र के बारे में आज कुछ लेकर आए हैं आपके लिए अर्थशास्त्र। तो चलिए इसको देखते हैं। जितने भी शब्दावली है, जितना कठिन कठिन शब्दावली है उसको पहले हमने तैयार कर लिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अर्थशास्त्र समाज के लिए, देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थशास्त्र को इस प्रकार हमने डिफाइन किया है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग होता है अर्थशास्त्र, ठीक ना। सामाजिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत भाई लोगों का दिक्कत आता है कि आर्थिक गतिविधि क्या होता है। आर्थिक तो सिंपल भाषा में कहा जाए आर्थिक गतिविधि कि ऐसा गतिविधि जो मानवीय गतिविधियों के तहत धन या फिर रोजगार का उत्पादन किया जाता है। मतलब मानव गतिविधियों का वो क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत आपको धन या संपत्ति या रोजगार प्राप्त होता है, उसको आर्थिक गतिविधियों कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तहत आपको देखा जाए तो किसी क्षेत्र में मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा है, तो 4-5 फैक्ट्री लगा है, यहाँ लगा है 4-5 फैक्ट्री। तो जब 4-5 फैक्ट्री लगा होगा तो आप समझ जाए कि वहां पर रोजगार बहुत ज्यादा मात्रा में है, वहां पर आपको रोजगार मिल सकता है। तो जब वहां के लोगों को रोजगार मिला है तो वो किसी न किसी रूप में उसका आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर है। तो इस हिसाब से कहा जाए तो उस क्षेत्र का जो आर्थिक गतिविधि है वो क्या है ना, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में फैक्ट्री लगा है, कंपनी लगा है, और कंपनी लगने के कारण वहां पर रोजगार की कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं। और रही बात अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ एक जाल है। अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ एक जाल है जिसके माध्यम से, जिसके अंतर्गत देश में जितना भी संसाधन उपलब्ध है उसका उस संसाधन को उपयोग करके जनता के बीच, समाजों में उसका लाभ देखने को मिलता है, ताकि कोई भी लोग अपने जीविका के लिए, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, घर के लिए इसका जरूरतों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि हर इंसान को जिंदगी जीने के लिए एक जरूरत, आवश्यकता होती है, जो कि मकान, कपड़ा, रोटी, ये जो आवश्यक है ये बहुत ही जरूरी है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा रूप है, एक ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम लोग गरीबी को मिटा सकते हैं। ऐसे बहुत से अर्थव्यवस्था विश्व में बताई जाती है, जैसे कि हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था को हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था को, यानी अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया गया है, समष्टि अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। ये जो बांटने का काम है ये कौन किया है? ये प्रोफेसर किया, BK प्रोफेसर रिचर्ड थैलन ने ये निर्देश दिया, ये सुझाव दिया है। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जब भी अर्थव्यवस्था का बात आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि अर्थव्यवस्था, किसी देश का अर्थव्यवस्था को कैसे ज्ञात किया जाता है। और हाँ, एक चीज जान लो कि किसी देश का अर्थव्यवस्था को CCI हैंडल करता है, CCI। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था उसी को कहा जाता है। जैसे हो गया
आपके दिमाग में कभी ना कभी ये विचार आया होगा कि क्या किसी देश का ही, किसी राज्य का ही, विश्व का ही अर्थव्यवस्था को ज्ञात किया जा सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। किसी किसी छोटे फर्म, किसी छोटी कंपनी या किसी परिवार के अर्थव्यवस्था, उसकी आर्थिक गतिविधि के बारे में भी पढ़ने को मिलता है। वो किस अर्थव्यवस्था में आता है? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में आता है। यानी पूरा बहुत अच्छा शब्दों से कहा जाए तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम किसी परिवार के सदस्य, फर्म या किसी छोटे कंपनी के आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग किसी बड़े स्तर की अर्थव्यवस्था, उसकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे किसी देश का अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, यहाँ राज्य का अर्थ देशी है, किसी विश्व का अर्थव्यवस्था, इस प्रकार समझा जा सकता है। आगे का अर्थव्यवस्था कुछ ऐसा है जैसे कि बहुत लोकप्रिय अर्थव्यवस्था के बारे में पहला आता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बस यार, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि अभी हमको कोचिंग में जाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था का कुछ इस तरह प्रकार बता दिए हैं। अगला वीडियो जब भी हम लोग लाएंगे तो इन लोग के बारे में कुछ बहुत अच्छा से डिस्कस कर लेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये सब के बारे में बहुत अच्छे तरह से जान लेंगे। और धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जानते रहेंगे, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर अब बाकी सब हमने तो अपना कर्तव्य का पालन कर लिया, आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। धन्यवाद।